स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी आज वो 11 बजे ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ा तो उसके पीछे के क्या मूल कारण थे। समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने से पहले भारतीय जनता पार्टी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़े-बड़े ठीकरे फोड़े फोड़े। उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, बताया कि जो दलितों, शोषितों, वंचितों का दर्द उनसे देखा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी में उनका शोषण किया गया, लंबे समय से उनकी सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि वास्तव में सही कारण क्या था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम एवं रोजगार मंत्री थे, लेकिन उन्हें पिछले लंबे समय से विभाग की किसी भी परियोजना के उद्घाटन, लोकार्पण व शिलान्यास के मौके पर बुलाया नहीं जाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी को लेकर के लंबे समय से नाराज चल रहे थे। ये वाकया तब हुआ जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो बदायूं से सांसद है, संघमित्रा मौर्य, संघमित्रा मौर्य को जब संघमित्रा मौर्य की दूसरी शादी की जब तस्वीरें वायरल हो गई, तभी से पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को किनारे किया जाने लगा और मुख्यमंत्री नाराज थे, क्योंकि इस तस्वीरों को लेकर के पार्टी की काफी लंबे समय से किरकिरी हो रही थी और पार्टी उनसे लगातार किनारा करने की कोशिश कर रही थी। पार्टी सोच रही थी कि उनसे किस तरह से छुट्टी पाली जाए। इसीलिए उन्हें विभागीय योजनाओं से दूर रखा जाने लगा, उन्हें लोकार्पण व शिलान्यास से दूर रखा जाने लगा। दूसरी बात उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य की है। उत्कर्ष मौर्य 2017 में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और इस बार भी जब सर्वे हुआ तो बताया गया कि ऊंचाहार सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट देने का कह दिया था कि उनके बेटे को टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब सर्वे में ऊंचाहार सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती नहीं दिखाई पड़ी तो उन्हें लगा अगर दूसरी बार भी उनका बेटा चुनाव हार जाएगा तब उनके बेटे का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हें अपने बेटे को समाजवादी पार्टी में जाने के लिए ये रास्ता अपनाया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का मन बनाया और तमाम सारे आरोप लगाए। तीसरी एक सबसे अहम वजह यह रही कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य की पड़रौना सीट भी इस बार सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ रही थी। इसलिए अपना और अपने बेटे का उज्जवल भविष्य देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तय किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में वह नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहने के कारण पड़रौना और ऊंचाहार सीट दोनों भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जा रही थी। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं चाह रहे थे कि वो दोनों सीटें हार जाएं और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बजाय किसी और को पड़रौना सीट से उतारा जाए, जिसके चलते कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कट सकता था। 2016 से पहले मायावती को जिस तरह से लगातार वो पैर छूते रहे, मायावती के साथ रहते रहे, 2016 के बाद 8 अगस्त 2016 को जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तब उन्होंने उसके बाद से लगातार वो मोदी और योगी के साथ रहे। आज से स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के साथ गुणगान करते हुए नजर आएंगे। तो ये थी स्वामी प्रसाद मौर्य की भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की इनसाइड स्टोरी।